एमएलए डोडा महराज मलिक की तरफ से आज कई मुद्दों पर खासकर बिजली पानी पर आज असेंबली में कई मुद्दे उठाए गए और लगातार जो सवाल मंत्री दे रहे थे क्वेश्चन आवर्स में उनको बीच में रोक कर अपने मुद्दे उठाने का उन्होंने प्रयास किया और ऐसे में हंगामे की नौबत 3-4 बार आई और स्पीकर महोदय ने भी कहा कि इनको शायद बाहर भी निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही महराज मलिक खुद ही बाहर आ गए हैं और इस वक्त लगातार उन्होंने कहा कि रमज़ान का पावन महीना चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव खित्ते की अगर बात करें बिजली नहीं है, लोगों को बिजली की दुश्वारी है, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। और जिस तरह जल जीवन मिशन की उन्होंने बात की कहीं ना कहीं जिस तरह सदन के मेंबर्स का मानना था कि उसमें एक बड़ा सा घोटाला स्कैम है, और उन्होंने कहा कि जब तक लोगों की आवाज़ बुलंद नहीं करते आएंगे, क्योंकि ज़मीन से वो जुड़े हुए हैं, जनता ने उन्हें वोट दिया और जनता के मुद्दे इस सदन में उठाते रहेंगे और कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको उठाने का प्रयास किया जाएगा। बात करते हैं एमएलए डोडा महराज मलिक से, क्या उनकी रिएक्शन है। जो 7 साल से गांव के अंदर थे, इलाकों के अंदर थे, जो आज नेता है वो सारे सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन आज भी लिखत में उन्हें ब्यूरोक्रेट दे रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है, वो ब्यूरोक्रेट जिसने मेरी आवाम को नचाया है, जिसने जम्मू कश्मीर को लूटा है, आज उसी का जवाब महराज सुनने के लिए ऐवान में नहीं आएगा। ऐवान में वही जवाब सुनेगा जो एक सड़क पे बैठा हुआ शख्स, जो ये नेता है, इन्हें सवाल भी पता है, उनके जवाब भी पता है, बस फर्क इतना है ये इम्प्लीमेंट कब करेंगे या अपनी कार्रवाई कब करेंगे, अपनी ताकत जनता के लिए कब दिखाएंगे, उन लोगों को कब रोकेंगे। रेट का माफिया है, स्कूल का माफिया है, शराब का माफिया है, सड़क का माफिया है, अस्पताल का माफिया है, उन चीजों पर रोक कब लगेगी उस दिन का इंतजार महराज करेगा, वरना तब तक बोलना चाहिए। चौधरी साहब कहते हैं आप अपना डीडीसी का एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करें। आपको नहीं करूं, ये अपना एक्सपीरियंस बताएं। मैंने 4 साल के अंदर 250 ट्रांसफार्मर्स लगाए, कोई मंत्री बता दे कि उसने अपने टेन्योर के अंदर कितने लगाए। अरे 70 लाख के बजट से अगर मैंने इतना काम किया तो सोचो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मेरे जैसे इन्होंने मेरी सीट बदल दी, 97 के आंकड़े पे मुझे लाकर खड़ा कर दिया। अरे मैंने समर्थन एनसी को दिया है और इन्होंने भाजपा के अखाड़े में मुझे खड़ा किया और सवाल मुझसे पूछेंगे। मैंने बार बार हामी भरी, मैंने कहा मैंने समर्थन आपको दिया है, आप इनके साथ मुझे, मैं अभी भी उन्हीं को समर्थन दूंगा, चाहे वो मुझे निकालें या कुछ भी करें, मेरा समर्थन एनसी को है। लेकिन सवाल मैं लोगों के पूछूंगा, मुझे लोगों ने चुना है, मुझे एनसी ने नहीं बनाया, भाजपा ने नहीं बनाया, मुझे लोगों ने भेजा है और लोगों के सवाल इन लोगों से। तो सीएम ने तो कहा तो आप दिल में हमारे बिजली नहीं है, रेस्पॉन्स इनका मिले या ना मिले मुझे उससे गर्ज नहीं है। मैं अपनी बात बेबाकी से रखूंगा, पूरी ताकत से रखूंगा और इन लोगों को समझाऊंगा। अगर ये लोग नहीं समझेंगे पूरी ताकत से और समझाएंगे, लोग जिस दिन समझ जाएंगे। आज तो आपने देखा इस सदन में भी नया हुआ 50 से ज्यादा लोग नए हैं। अरे मुझ जैसा आदमी भी पहली बार आया है, अभी सीट 97 की है, तो खिसकते खिसकते हम भी पहुंच ही जाएंगे। ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर के हालात बदलने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। देखिए नौजवानों के मामले इन्हें नहीं पता है, बात करनी पड़ेगी इनको। अगर सदन में, अगर बजट के सेशन में उन्होंने ये बातें नहीं लाई तो देख लेना जम्मू कश्मीर की आवाम इन्हें माफ नहीं करेगी। जो आप वॉकआउट होके जा रहे तो लगता सुनेंगे। बिजली मैं वही कह रहा हूँ, मैंने अपनी आवाम को साफ बताया है। आज मैं आवाम में जब भी बात करूंगा तो मैं बात रखूंगा। मैंने कहा है जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग किराया नहीं भरेंगे। सरकार ने साफ कर दिया कि पोल अभी खिताई शनाब के अंदर नहीं है, तार अभी भी नहीं है, मेरे लोगों से किराया लिया जा रहा है। एलजी ने पिछले दिनों ऑर्डर निकालवाया, कहता किराया इकट्ठा करो, लोगों की तारें काट दो। और ये लोग कह रहे हैं कि संदर्भ में मैं हंगामा कर रहा हूँ। मेरे कितने गरीबों की इन्होंने तारें काट दी और मैं यहाँ पर हंगामा ना करूं। जो गरीब रोता है, गिड़गिड़ाता है, उसकी आवाज न रखो। सुन लीजिए, उसकी आवाज न उठाओ तो अपनी आवाज करो। और सुन लीजिए, मैंने अपने लोगों को कहा है किराया देना बंद करो। 200 यूनिट्स का वादा इन्होंने किया है, मेरा गरीब है, किराया देना बंद करेंगे। सरकार उसके बाद नशे को रोका लेकर भी नशे को लेकर भी बातचीत हुई। किसी ने कहा आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल सरकार से कोई नहीं है, मेरा सवाल यह है कि इनका जवाब जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कब आएगा, बस इतना सवाल। साहब ने आपको कहा ना कि आप उनके दिल में, उन्होंने ये भी कहा कि आपका जो मुझे उमर साहब से कोई नाराजगी नहीं, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं। मुझे जनता जो इस वक्त परेशानी हालत में है उनका अजाला अगर सरकार से हो सकता है तो प्लीज कीजिए। रमजान का महीना है, 3 रोजे हो गए, अगर आज का रोजा भी गया इफ्तियारी, सुन लीजिए, अगर इफ्तियारी के वक्त बिजली नहीं होगी, सहरी के वक्त बिजली नहीं होगी तो ये दिन में वक्त उनको नहीं लौटा पाऊंगा। बिजली का इंतजाम की गुहार लगाई है, मैं चाहूंगा उमर साहब और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो बिजली का इंतजाम जो है। जी चलिए, भाजपा तो बहुत कुछ बोलेगी, वो तो आज खुल के कह रहे हैं हमारे को जल जीवन में जो है
में घोटाला हुआ है, तब क्यों नहीं बोले जब एलजी का था, तब क्यों नहीं बोले?